प्यारे बच्चों, 12th फिजिक्स क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हल किए थे और वो टॉपिक था विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध। ठीक है बेटा, इस डेरिवेशन को, इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स को आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया है। आप लोगों ने अगर बुक के पीछे देखे हो तो चाहे वो उदाहरण के रूप में हो, चाहे वो आंकिक प्रश्न के रूप में हो, चाहे वो लघुत्रात्मक प्रश्न के रूप में हो, कम से कम 8 से 10 प्रश्न इसी टॉपिक पर आपको न्यूमेरिकल के रूप में मिलेंगे। और आप लोगों ने जो भी प्रश्न मुझसे पूछे, मैंने उनको पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। और मैंने आपसे कहा था कि बेटा ये डेरिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद जो अपना रिमेनिंग पार्ट है, उसके जितने भी टॉपिक है वो सब के सब इसी डेरिवेशन पर है। मैंने आपसे कहा था और हमारे पास जो आया था वो आया था विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। एक डेरिवेशन के माध्यम से हम लोगों ने इसको निकाला था और हमारे पास जो लास्ट में आया था वो आया था v बराबर माइनस अनंत से r वेक्टर e डॉट dr। आया था कि नहीं आया था? किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी डेरिवेशन में आपको ये संबंध लगाना है। न्यूमेरिकल के लिए हमने इसको और आगे बढ़ाया था ना। हमारे पास वेक्टर E बराबर आया था माइनस ग्रेडियंट V। न्यूमेरिकल्स के लिए समझा देता हूं। न्यूमेरिकल्स के लिए E बराबर वेक्टर E बराबर माइनस ग्रेडियंट V आया था ना बेटा। तो E बराबर माइनस ग्रेड V। अलग अलग की बात करें तो Ex, Ey और Ez, वो तो अपन ने बात करी थी न्यूमेरिकल्स के लिए। अब हम बात करते हैं बेटा डेरिवेशंस के लिए। डेरिवेशंस के लिए हम यह संबंध लगाएंगे और आप कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाएं कि अगर आपको, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, कि हमारे पास संबंध ये है v बराबर माइनस अनंत से r वेक्टर e डॉट dr। तो अब अगर मुझे विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का मान चाहिए तो मैं क्या करूंगा? केवल इस सूत्र में, केवल इस संबंध में वेक्टर e का वैल्यू रख दूंगा और इसको हल करके किसका मान आ जाएगा? v का। देख लो कितनी आसान बात है। यानी कि जो मैंने आप लोगों को डेरिवेशन करवाई थी, आपको ध्यान हो तो, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव किया था हमने। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, और v बराबर अपने पास क्या आया था? kq अपॉन r। v बराबर kq अपॉन r। प्लस आवेश होता है तो प्लस विभव, माइनस आवेश होता है तो माइनस विभव। आ गई बात समझ में? तो अब उस इतनी बड़ी डेरिवेशन की जगह अपनी किताब में भी मैंने वहां आपको टॉपिक समझाने के अनुसार कराया था कि अगर अपन विस्तार रूप से पढ़ें तो कैसे निकालें। क्योंकि विभव, बहुत महत्वपूर्ण बात दोबारा से बोल रहा हूं मैं, विभव एक प्रकार का कार्य है, विभव एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा एक प्रकार का कार्य, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन से अपन को निकालना था। परिभाषा भी उसी प्रकार से है। तो अब मैं जितनी भी डेरिवेशन करा रहा हूं, हम लोग पढ़ेंगे किन किन के कारण। जिस प्रकार से चैप्टर नंबर 2 में गाउस के नियम के अनुप्रयोग में आप लोग गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के आए हैं, गोलीय चालक के कारण निकाल के आए हैं, गोलीय अचालक के कारण निकाल के आए हैं, आए ना, अनंत रेखीय आवेश के कारण निकाल के आए हैं, अपरिमित लंबाई की शीट के कारण आप निकाल के आए हैं, चाहे वो अचालक हो चाहे वो चालक हो। तो चैप्टर नंबर 3 में इनमें से अपन 3 चीजों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक तो गोलीय कोश, एक गोलीय चालक और एक गोलीय अचालक।
आप कहेंगे सब गोलीय कोश और गोलीय चालक तो सेम है, बिल्कुल आपको अच्छी तरह से पता है कि खोखला गोला जो है, गोलीय कोश जो है वह गोलीय चालक की भांति व्यवहार करता है कि नहीं? क्योंकि गोलीय चालक को भी जब आप आवेश देते हो तो दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है, और अंदर आवेश का मान कितना होता है? 0 होता है। आगे ना बेटा बात समझ में, यही फंडा है। अच्छा, करना कुछ नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, केवल ये संबंध, केवल ई का वैल्यू पुट करें, छोटा सा समाकलन करें और v का मान आ जाएगा, और इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। यानी कि आपको जिस भी बिंदु पर v का मान चाहिए आप वहां पर ई का वैल्यू रख दीजिएगा, और इसका छोटा सा समाकलन जब आप करेंगे तो आपके पास v का वैल्यू आ जाएगा। देखिए कैसे, एक दो एग्जांपल अपन करते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। मैं आप लोगों को सबसे पहले बिंदु आवेश के कारण ले जाता हूं, क्योंकि अपन को रटना नहीं है भौतिक विज्ञान को। भौतिक विज्ञान को पढ़ने में बहुत मजा आता है अगर आप उसको तरीके से पढ़ें। पहली बात, जो 11वीं क्लास के फंडामेंटल्स हैं, बार बार कहा है आपको, चाहे वो त्रिकोणमिति हो जितनी पढ़ाई गई है, चाहे वो बीजगणित हो, चाहे वो वेक्टर हो, चाहे वो अवकलन हो, चाहे वो समाकलन हो, जिस बच्चे को वो फंडे क्लियर हैं यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप खुद दिमाग लगाओ कि मैंने एक संबंध में आपको बता दिया कि बेटा v बराबर माइनस अनंत से r e डॉट डी आर। अब e का मान तू चैप्टर नंबर 2 में निकाल चुका है, v का निकालना है। करना क्या है, e का मान इस संबंध में रखते हैं, समाकलन तूने 11वीं क्लास में पढ़े हैं। फिर भी मैं कराता हूं। सबसे पहले आ जाइए, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। सब बिल्कुल ध्यान से देखें। मैं अगर बिंदु आवेश के कारण करा दूं तो जिस बच्चे ने ध्यान से देखा है वह गोलीय कोश के कारण अपने आप कर सकता है, गोलीय चालक के कारण अपने आप कर सकता है, गोलीय अचालक के कारण अपने आप कर सकता है, और किसी के भी कारण। आप मैथ वाले बच्चे जब बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ेंगे तो यही चीजें और विस्तार से अपन को पढ़नी है, तो वहां भी आपको आसानी रहेगी। फंडामेंटल्स क्लियर होनी चाहिए आपके। तो अब आप देखिए, आप कहेंगे सर ये तो अपन कर चुके हैं, वो दूसरे मेथड से किया था अपन ने। अब यहाँ पर v और e में संबंध के आधार पे कर लेते हैं। अपने पास ये है स्मॉल q है जो कि o बिंदु पर स्थित है। थ्योरी में देखो, जो जो मैं बोल रहा हूं वही थ्योरी में आपको लिखना है। एक बिंदु आवेश स्मॉल q o बिंदु पर स्थित है, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु p है जिस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। किया है कि नहीं किया अपन ने पिछली डेरिवेशन में? क्या किया था, इसके विद्युत क्षेत्र में एक अन्य बिंदु A मान लिया था, उस A बिंदु पर Q नॉट को रख दिया था। बेटा मैं बार बार कह रहा हूं, जो मैं कहता हूं वो ध्यान से सुना करो। विद्युत विभव की परिभाषा अप्लाई करनी है। अगर कौन कहता है भाई समझ में दिक्कत है, इतनी आसान बात हर बार भाई। Q नॉट आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बात खत्म। तो आपने क्या किया था, उस डेरिवेशन में एक अन्य बिंदु A ले लिया था, उस पर Q नॉट रख दिया था, बल लग निकाल लिया, अल्प विस्थापन में किया गया कार्य निकाला। और जब अल्प विस्थापन में किया गया कार्य निकाल लिया था और संपूर्ण यानी कि अपन को अनंत से और बिंदु P तक लाना है, समाकलन कर दिया था। अब अपन कर रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से। सब बच्चे ध्यान दें। यहाँ पे दोबारा से थ्योरी देख, क्या लिखेगा, क्या नजर आ रहा है देखो चित्र में। चित्र में O बिंदु पर स्मॉल q आवेश स्थित है, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। क्लियर है बेटा फंडा? चलिए, आपको पता है कि विद्युत विभव का और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है v बराबर माइनस अनंत से r वेक्टर e डॉट dr है क्या नहीं है बोल? यानी कि अगर तुझे बिंदु P पर v का मान ज्ञात करना है तो तुझे बिंदु P पर e का मान पता होना चाहिए।
और ई का मान अगर तेरे को पता है तो तू इस संबंध में उसका मान रख और हल्का सा समाकलन करके ना और v का मान तेरे पास आ जाएगा। आया ना? हो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, संभव ही नहीं है कोई दिक्कत आ जाए। अब आपको पता है चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ के आ चुके हैं बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो स्मॉल q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आया था बता? E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर आया था कि नहीं आया था? E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। वेक्टर के रूप में देख लो इसको, वेक्टर के रूप में ये तो परिमाण हो गया, बहुत सिंपल फंडा। ये तो परिमाण हो गया, दिशा और लगानी है। ये अपन ने यहाँ वेक्टर लगाया E और बता E की दिशा क्या होगी? R की दिशा में, यानी कि यहाँ पे तेरे पास क्या आ जाएगा? R कैप। ये बेटा समीकरण बनेगा। अरे वेक्टर E का मतलब इस सदिश है, सदिश में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। परिमाण क्या आया था? KQ अपॉन R स्क्वायर। और अगर तू यहाँ पे Q नॉट रख के देखेगा, अगर तू यहाँ पे Q नॉट रख के देखेगा तो Q आवेश Q नॉट पर प्रतिघर्षण बल लगाएगा, यानी R की दिशा में। R की दिशा में क्या हो गया? R कैप। अरे कहने का मतलब अगर ये R वेक्टर है तो R कैप लिखेगा ही नहीं लिखेगा इसको कि वेक्टर R, ये R हो गया परिमाण और R कैप हो गई दिशा, तो R कैप हो गई दिशा। हो गया कि नहीं? अब हमारे पास आ गया E का मान आ गया और अब अपन को निकालना किसका मान है बेटा? V का। ठीक है नहीं? तो क्या लिखेगा? विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। बहुत अच्छी तरफ देख लियो कैसे मैं समाकलन करूंगा। क्या है? v बराबर माइनस अनंत से r वेक्टर E डॉट dr। कोई दिक्कत? क्या करना है? केवल E का मान रखना है। समाकलन को बहुत अच्छी तरफ देखेंगे। v बराबर माइनस, यहाँ लिख देता हूं, समीकरण 1 से वेक्टर E का मान रखने पर v बराबर माइनस अनंत से r KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप डॉट dr। क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए एक एक स्टेप को बहुत अच्छी तरह से देखें, इसको कैसे हल करेंगे। सब कुछ आपको करा रखा है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। v बराबर माइनस, अब बता, पहले चले एक स्टेप और बढ़ाते हैं, अनंत से r KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप डॉट dr वेक्टर। बिल्कुल अच्छी तरह समझे, किसी भी बच्चे के दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट। अरे कौन सा प्रोडक्ट है ये? डॉट प्रोडक्ट। और वेक्टर A डॉट वेक्टर B का फॉर्मूला क्या है तेरे पास? AB cos थीटा। बहुत अच्छी तरह समझना है, बस यही इसमें समझने का सबसे बढ़िया टॉपिक है। R कैप डॉट dr वेक्टर को कैसे हल करेंगे? जब अपने पास वेक्टर A डॉट वेक्टर B है, कैसे हल किया? वेक्टर A का परिमाण, वेक्टर B का परिमाण cos थीटा। अब सेम चीज R कैप डॉट dr वेक्टर में लगा दे भाई। R कैप डॉट dr, ठीक है। R कैप का परिमाण कौन बताएगा? रे R के ऊपर कैप लग रहा है, एकांश सदिश हो गया कि नहीं? और एकांश सदिश का परिमाण कितना होता है? 1। dr वेक्टर का परिमाण मान लेते हैं dr cos थीटा। थीटा बराबर कितना? 0 डिग्री। अरे आया ना भाई? यहाँ पे अपन ने R कैप की दिशा में तो विस्थापित करा रहे हैं अपन, तो dr की वही विस्थापन की R की।
और cos से 0 बराबर 1 हो गया, 1 इंटू 1 dr क्या आ गया बेटा, सीधा सा dr। बोल आया कि नहीं आया, मेरी बात समझ ले अच्छी तरह से। r कैप डॉट dr वेक्टर, dr क्या है, dr अल्प विस्थापन है ना। अल्प विस्थापन किसकी दिशा में कराएगा, अरे r की दिशा में तो कराएगा, या उससे दूर ले जाएगा या पास ले जाएगा, अरे है ना। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया, दिशा समान है तो 0 डिग्री। r कैप का परिमाण 1, dr वेक्टर का परिमाण dr, cos 0 डिग्री कितना आ गया, dr आ गया। ये साइड में नोट कर लो, ये समझने का विषय है, सबसे इंपॉर्टेंट। अब क्या करना है, r कैप डॉट dr की जगह क्या रख दिया, dr। ले भाई, मेरे से कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप पे, फोन पे ये बात पूछ लेना अगर दिक्कत कर रही है तो। मैं कह रहा हूं पूरा पार्ट अब हूबहू है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारा का सारा पार्ट सेम है। चाहे वो गोलीय कोश के कारण हो, चाहे वो गोलीय चालक के कारण हो, और चाहे वो गोलीय अचालक के कारण ही क्यों ना हो, ठीक है। अब बेटा छोटा सा समाकलन है जो आप लोग भली बाती करके आए हैं। किसके सापेक्ष समाकलन करना है, r के। r के अलावा बाकी सब कांस्टेंट, कांस्टेंट को समाकलन से बाहर। देख कितनी बढ़िया बात, v बराबर माइनस के क्यू कांस्टेंट है बाहर, समाकलन अनंत से r 1/r² dr। क्लियर है। 1/r² का समाकलन कैसे करें, यहां देख ले, नीचे पावर 2 है, ऊपर लेके जाएगा r की पावर -2, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। और x की पावर n का समाकलन, पावर में 1 जोड़े अपॉन में पावर, x की पावर n का समाकलन पावर में 1 जोड़े अपॉन में पावर, क्या होएगा, r की पावर -2 + 1/- 2 + 1, क्या होएगा, r की पावर -1/- 1, ऊपर पावर -1 है, नीचे ले जाओ, ये तो -1/1 करा रखा है भाई। अरे समाकलन खूब करा रखे ना ऐसे। क्या आ गया, v बराबर -k3, लिमिट लग रही है, निश्चित समाकलन है, निश्चित समाकलन में समाकलन होते ही बड़ा कोष्टक लगाएगा, -1/r -1/r ले अनंत से r। मैं कह तो रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है 1% भी, पूरे चैप्टर में आगे तक सब काम यही करने हैं। v बराबर माइनस को ले जा बाहर, माइनस और माइनस हो गया, प्लस किसके सापेक्ष समाकलन किया था, r, जिसके सापेक्ष समाकलन करेगा लिमिट भी उसी में लगाएगा। लिमिट लगाने का प्रोसीजर, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा r, निम्न सीमा अनंत, क्या आ गया, 1/1/, पहले r की जगह उच्च सीमा r लगा दी, -1/अनंत। ये भाई ने बता, ये आ गया ना, ये ले। कहीं भी किसी भी प्रोसीजर में समस्या आए बेझिझक के पूछें, बेझिझक। बेटा ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी है ना, ठीक है, ये पीछा नहीं छोड़ेगी। मैथ के बच्चों को पहले बता देता हूं मैं, आप कहीं भी चले जाएं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी तो आएगी आएगी, फंडा ही यही है भौतिक विज्ञान का। हाँ भाई, v बराबर के क्यू एज इट इज 1/r, 1/अनंत कितना हो गया, 0 हो गया, ले लो भाई। और v बराबर आ गया के क्यू अपॉन में r, ये आ गया तेरे पास बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। अब वहां पर प्लस आवेश था तो प्लस आवेश लिया, जैसे मैंने कही थी ना,
आवेश अदिश राशि है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अच्छा, विद्युत क्षेत्र में परिमाण अलग, दिशा अलग, आवेश का भी परिमाण, दिशा अलग। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, किसी किताब में नहीं है ये इंपॉर्टेंट बात। यानी कि विद्युत क्षेत्र जो सदिश है तो उसका परिमाण अलग, दिशा अलग, तो वहां आवेश का परिमाण लेना है। विद्युत विभव अदिश, ये भी अदिश, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। यानी कि ये तेरे पास जो आया है, ये तेरे पास आ गया प्लस आवेश के कारण विद्युत विभव, प्लस आवेश के कारण विद्युत विभव, क्योंकि प्लस आवेश लिया। और अगर माइनस आवेश के कारण है, माइनस क्यू के कारण V बराबर के क्या रख देगा, माइनस क्यू अपॉन में R। तो प्लस के कारण प्लस और माइनस के कारण माइनस। अब अगर मान के चला अपन यही लगे यार, ग्राफ खींचे V और R के बीच में, R को अपन ने लिया स्वतंत्र x अक्ष पर, V को अपन ने लिया परतंत्र y अक्ष पर। क्या संबंध है, V समान बाकी बना और R वेक्टर हमारे ग्राफ खींच दो, V समान। तो ये अपने पास आज का जो टॉपिक था, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ठीक है ना। तो बुक में इसी प्रकार से है, मैंने तो आपको विस्तार से समझा दिया था, बाकी बुक में आपको इस प्रकार से ही मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। तो अब आगे का जो चैप्टर बनता है, गोलीय कोश, समझ रहे हो, दूसरे पार्ट में गोलीय कोश, खोखला गोला है ना, गोलीय चालक। अरे भाई उसमें करना क्या है, जहां गोलीय कोश वहां गोलीय चालक लिखना है, क्योंकि समरूप आवेशित गोलीय चालक किसकी व्यवहार करता है, गोलीय कोश, क्योंकि गोलीय कोश के भी बाहरी बाहर आवेश रहता है और गोलीय चालक के भी केवल पृष्ठ पृष्ठ पे आवेश रहता है। और गोलीय अचालक, बेटा कुछ नहीं करना यार, केवल ये जो v बराबर माइनस इन्फिनिटी टू r वेक्टर e डॉट dr है, इसमें मान रखना है। आज आपका कार्य क्या है, ये जो डेरिवेशन करी है ये तो बिल्कुल आप कंटस्ट करेंगे, और गोलीय कोश और गोलीय चालक का और स्वयं करेंगे, बिल्कुल एज इट इज है, सेम टू सेम। चाहे बिंदु पृष्ठ के बाहर है, चाहे बिंदु पृष्ठ पर है, चाहे बिंदु पृष्ठ के अंदर है, ई का मान रख दे, ई का मान रख, ठीक है। तो आज आपके डेरिवेशन अच्छी तरह से देख लें, कल अपन आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।